यासीन, यासीन! मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यू? नो, तुम्हारे मन में बहुत सवाल उठ रहे होंगे, पर जवाब देने के लिए समय नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं? वो तुम्हें नहीं मिलेंगे। मिलेगा। तुम वो डॉक्यूमेंट्स मुझे दोगे, नहीं तो नुकसान सिर्फ नंदन को नहीं, भाई की जान नहीं बचाओगे। सिंपल कंप्रोमाइज। जब तुम ऑथराइज पिटीशन मुझे दोगे, मैं उन्हीं का मर्सी पिटीशन भेज दूंगा। तो अभी तुम्हारे पास थोड़ा ही समय बाकी है। ओह, तुम आ गई। चंदर को पकड़ने के चक्कर में तुमने इंदर को पकड़ लिया। तुम सिर्फ मुझे ही पकड़ सकती हो। नंदन अभी यहाँ से भाग गया। नंदन कौन है ये तुम जानती भी नहीं हो, मोटी कहीं की। नंदन कहीं गया ही नहीं। क्या कहा? तुमने धोखा दिया? मैंने धोखा नहीं दिया। तो कौन है? तुम्हारे पिताजी के लोग हैं क्या? हाँ, वो लोग यहाँ अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं। हम लोग आगे पीछे कुछ देखते नहीं है। हमारे आड़े आएंगे तो हम बताएंगे कि हम लोग कौन है। जो डरा वो मरा। जिसने खून किया था वो वापस ही नहीं आया। छोड़ते हम किसी को नहीं है। बाकी बातें मैं उन्हीं को बताऊंगा। गुड बाय। रुक जाओ, मेरे सवाल का जवाब देकर जाओ। जैस्मिन खालिद की बात मानकर ये सब किया ना? बिल्कुल सही। हम उनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। शारजा कॉलोनी में उन्हीं का मेर्सी पिटीशन आने के लिए सारा खर्च उसी आदमी ने किया था। नो, उसने मदद नहीं की, धोखा दिया है। तुम गए नहीं नंदन? मैं कैसे जाऊं? उसने हमें बेवकूफ बना दिया। हमने जो सिग्नेचर इकट्ठे किए थे कि उन्हीं की मर्सी पिटीशन पर उनकी साइन करवा देंगे, वो पिटीशन नहीं बल्कि एक एग्रीमेंट था कि कन्नन ने अपने 100 करोड़ शेख यासीन खालिद के नाम कर दिए हैं, और ये काम उसने हमसे करवाया। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर हैं? वो मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ। कुछ भी हो जाए वो डॉक्यूमेंट्स उसको मत देना। नहीं यार, मेरे उन्हीं की जान बचाने के लिए उसके अथॉरिटी लेटर की बहुत जरूरत है, और उसके लिए हमें वो उसे देना ही पड़ेगा। ये लो, और जाकर उसकी जान बचाओ जल्दी। उन्हीं की जान बचाओ। थैंक यू। थैंक यू बोलने का टाइम नहीं है। उनके मन में नया प्लान है, उससे पहले हमें सिराज जाना जरूरी है। कन्नन! ये तो दादाजी की आवाज है। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। नंदन, दादाजी के सामने तुम्हें यासिम खालिद बनकर ही जाना चाहिए। तुम्हारा पर्दा कहाँ है? चलो। ये कन्नन, इसे किसी ने मार दिया है। कन्नन के बारे में इसमें सब कुछ लिखा है, इसे पढ़कर देखो। लो। कोई उन्नी ने मारा है, ईश्वर मठ का उन्नी। बेटे, हमारे कन्नन का जिसने कत्ल किया है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलानी होगी तुम्हें। तुम जो चाहो वो करो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम शारजा चले जाओ। बेटा, तुम तैयार हो? तैयार हो क्या? हाँ। या कोई अरे पिताजी! कौन पिताजी? पिताजी को मरे तो 60 साल हो गए ना। पिताजी! अरे तेरे बाप तो सही में आ गए। लगता है उन्हें सुनाई नहीं दिया। सर, अभी तुमसे लड़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। इन्हें शारजा जाना है, जाने दो। देखो, रास्ते से हट जाओ। अभी हम कन्नन के काम से बाहर जा रहे हैं। तुम चुप रहो, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। बेटा, और मैं? या अल्लाह, आपको गलत फहमी है। हो सकता है मेरी शक्ल इनके बेटे से मिलती है। बेचारा। तुम किसी भी वेश में रहो, मैं पहचान लूंगा तुम्हें। ये वेश आखिर तुमने किसके लिए बनाया है? तुम शारजा बोल के इस बाजार में आना चाहते थे क्या? बताओ मुझे। ये मेरा बेटा है, ये आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इसका विश्वास मत करना, ये चोर है। अरे पिताजी, आदमी बदल गया है। ये इस बाप का बेटा नहीं, किसी और बाप का बेटा है। ये दुनिया में एक ही आदमी की शक्ल के 7 लोग होते हैं, ये आप नहीं जानते क्या? आपकी शक्ल का मैंने एक और इंसान देखा था।
बेटा ये आदमी कौन है? मुझे नहीं पता, पता नहीं कौन है। हमारे शेख बेटे को चोर बोल रहे हो? अभी बताता हूँ। अब तुम बताओ ये आदमी कौन है? सबको पता चलना चाहिए। हाँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्या जानना चाहता है। सब लोग सुनो, ये सच है कि ये मेरे पिताजी हैं। इन पर किसी ने हाथ उठाया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। यासीन बेटा। मैं यासीन नहीं हूँ, नंदन हूँ, ईश्वर मठ का नंदन, उन्हीं का भाई हूँ और विश्वनाथ जी का बेटा हूँ। हाँ? अरे नंदा। पिताजी, नहीं नहीं, वो निपट लेगा। तूने मेरे पिताजी पर हाथ उठाया था ना, तेरे ये हाथ सलामत नहीं रहेंगे। यासीन मेरा बेटा है। अभी तुम उसे बेटा मत कहो, वो तुम्हारा बेटा नहीं है। कन्नन को हमारा भाई कहो, समझे? चलो, दादाजी, तुम उसे भूल जाओ। पिताजी, वो नंदन नहीं, वो मेरा बेटा है। उससे कुछ मत करना। छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इसे। नंदन, मेरी बात सुन। इसे बांध दो। खून के बदले खून, हमारा यही नियम है। आपके छोटे बेटे ने हमारे कन्नन को मारा है, तुम्हारे बड़े बेटे की जान हमें चाहिए। चल नंदन, उन्हीं को क्या हुआ? नहीं पिताजी, उन्हीं को कुछ नहीं हुआ। बेटा, इसे अंदर बंद कर दो। कन्नन के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। चल बे। कन्नन की शांति के लिए हमें कुछ करना होगा। भानु के जिंदगी के साथ खेला है, उसे और उसके पिताजी को काट कर फेंक देते हैं। जाओ। कन्ना! ये अप्पू है ना? कन्ना, कन्ना। अप्पू, हमारे कन्नन को उन्नी ने मारा है ना? नहीं, कन्नन को यूनी ने नहीं मारा, यासीन खालिद ने मारा। पप्पू, तू सच कह रहा है ना? हाँ, हाँ? मेरे और कन्नन का स्पॉन्सर वो आदमी लॉटरी जीते उस दिन। ये खुशखबरी वो यासीन खालिद को देने गया। उस वक्त रात के 7:30 बज रहे थे। फिर कन्नन वापस कभी नहीं लौटा।
राशिद खान ने ही कन्नन को मारा है, मुझे यकीन है।